Hello students, welcome to the third video of this chapter, periodic classification of elements. Now, इसके पहले दो वीडियोस में हमने बात की थी तीन लोगों के क्लासिफिकेशन की. पहले हमने बात की थी डॉबर्नियर, उसके बाद हमने बात की न्यूलैंड्स और फिर मेंडेलीव. मेंडेलीव पे हमने एक पूरा एक वीडियो बनाया था. मेंडेलीव ने जो जो बातें की वो काफ़ी फंडामेंटल थी ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. वो ड्रॉबैक्स हमने सब डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में. तो अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप टाइप कर सकते हो पार्ट 2 इस चैप्टर का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड देन आपको वो वीडियो मिल जाएगा. अच्छा, ये वो वाला वीडियो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो मेंडेलीव ने बातें की थी और जो ड्रॉबैक्स थे या फिर जो शॉर्टकमिंग्स थे उनके थियरी के, बहुत सारी अच्छी बातों के बावजूद उन शॉर्टकमिंग्स को सॉल्व करने के लिए हेनरी मोजली ने एक लॉ दिया और फिर उससे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना. अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी बहुत फंडामेंटल विशेषता है और वो है, हेनरी मोजली ने बताया था कि, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. मतलब ये कि अभी तक डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स, मेंडेलीव, इन लोगों ने एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल समझा, उसी के अनुसार उन्होंने काम किया. बट मोजली को रियलाइज हुआ, एक्सरे पर वो रिसर्च कर रहे थे, तब उनको रियलाइज हुआ कि एटॉमिक नंबर, अगर आपको याद है एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं हम लोग Z, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और अगर एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो वो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो बेसिकली उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास नहीं. आपको याद रखना चाहिए एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन का मास भी आता है. तो न्यूट्रॉन कोई केमिकल बॉन्डिंग में या कोई कॉम्बिनेशन में, कंपाउंड्स में कोई रोल नहीं निभाता. So atomic mass had to fail, that idea had to fail because neutron is not participating in any reaction, but what participates is number of electrons, जो कि protons के count से हमको समझ जाता है. So ये बहुत ही ब्रेक थ्रू रिसर्च थी हेनरी मोजली की. तो उन्होंने उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने स्टेट किया और ये था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर. इफ यू रिमेंबर, मेंडेलीव ने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास बोला था, एटॉमिक मास, जो कि अभी नहीं है हमारे हिसाब से. तब उन्होंने एटॉमिक मास बोला था. अब हमको पता चला कि वो एटॉमिक नंबर के मेन फंक्शन है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन. फिर से पीरियोडिक फंक्शन मतलब कुछ पीरियड के बाद वापस वो प्रॉपर्टीज आना. जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम की प्रॉपर्टीज जैसी है. सो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन वगैरह वगैरह के बाद फिर जब सोडियम आता है तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आफ्टर अ वाइल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. तो ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक नंबर का. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का. तो अब जो पीरियोडिक टेबल नया जो आप लोग देखते हो, हर जगह आपको दिखता है, that in that elements are arranged in increasing of order of their not atomic mass but their atomic number. अब मैं बार बार ऐसे क्यों लिख रहा हूं रेड में, because I want to tell you this is the major difference between all the other classifications and this classification which we have finally arrived at. So 1913 से अभी 100 साल से ज्यादा हो गया and we still have that law and it's working. So this was the major change which happened. अब मैं आपको ये रब करके पीरियोडिक टेबल का एक स्केच बना के दिखाता हूँ. बहुत सारे एलिमेंट्स आने चाहिए बट मैं आपको सारे एलिमेंट्स नहीं करके बताऊंगा. जितना अपने को ज़रूरत पड़ेगी अभी उतना मैं ड्रॉ कर देता हूँ और फिर हम समझेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, उस तरीके से क्यों सजाया है. आपको ये भी समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल स्टोर में कोई जो मालिक रहता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ABCD वगैरह ऑर्डर में स्टोर करता है. तो ऐसे क्यों स्टोर किया, क्या लॉजिक है, तो आप बोलेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर. वैसे ही जब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं सजाए हुए हैं, ये
एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में सजाए हुए हैं, दैट्स द ऑर्डर, एंड उसके एक पर्टिकुलर मतलब हर पीरियड के बाद, मतलब हर एक पीरियोडिक डिफरेंस के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. सो वो मैं पीरियोडिक टेबल अभी ड्रॉ करने वाला हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं और ये पीरियोडिक टेबल आ जाएगा. यस, सो हमारा पीरियोडिक टेबल यहाँ पर रेडी है. इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो बहुत कुछ जगह मैंने खाली रखी है. जैसे मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं इस पीरियोडिक टेबल में. ये वाला 118 है लास्ट, ऑर्गेनेसॉन. बट अभी मैं ये स्ट्रक्चर सब कुछ आपको धीरे धीरे बताता हूँ. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 2 3 1 से 7 तक, इसको अभी रहने दो, 1 से 7 तक हमारे पास में पीरियड्स हैं, तो इसको बोलते हैं पीरियड्स. मेंडेलीव ने भी इसको पीरियड्स बोला था. और ये जो 1 से 18 तक है इसको बोलते हैं ग्रुप्स. तो ग्रुप्स क्या है? 1 से 18 तक. और पीरियड्स क्या है? पीरियड्स 1 से 7 तक है. ओके, अच्छा, अब आप हर पीरियड देखो, हर पीरियड, जैसे कि पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 में आपको मिलता है हाइड्रोजन और हीलियम. तो अगर आप पीरियड नंबर 1 देखोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 2 एलिमेंट्स, टोटल 2 एलिमेंट्स. उसके बाद जब पीरियड 2 और 3 अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. यहां पर 8 मिलते हैं और यहां भी सेम है 8. ठीक, अगर आप यहां चेक करेंगे तो आपको ये 8 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मिलते हैं. इसका मतलब 18 है और इसके नीचे भी 18 है एलिमेंट्स. सो फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ में 18 ईच एलिमेंट्स. और उसके बाद जो आता है 6 एंड 7, 6 एंड 7 पीरियड में आपको मिलते हैं 32 एलिमेंट्स ईच. नाउ आई एम श्योर आपको ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि यहाँ पर ये पूरे 18 है, तो ये यहाँ पर 32 हो कैसे सकता है? तो उसका जवाब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर सीजियम, बेरियम और ये लैंथनम के बाद कुछ एलिमेंट्स आते हैं और लैंथनम के बाद ये जो है इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14. तो इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइड. ये लैंथेनाइड सीरीज है. और एक्टिनियम और इसके बाद में ये जो दो हैं इनके बीच में हम लोग ये वाले 14 रखते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज. सो नाउ इफ यू सी दिस इज 1 to 14, राइट? सो 1 2 3 4 and 14 तक. सो नाउ इट वाज फुल्ली 18 and there are 14 extra. So 18 plus 14 32. So इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया. नाउ अगर ये 14 अगर यहीं पे घुसा देते हैं तो दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब 32 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, राइट? तो वो 32 के चक्कर में यहां पर बहुत एम्प्टी स्पेस रह जाता, इसलिए उन लोगों ने इस तरीके से इसको बाहर निकाल के रखा हुआ है. अब मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में अभी फिलहाल नहीं है, विच यू विल लर्न इफ यू टेक साइंस इन 11th and 12th. आपको पता चलेगा. तो ये जो दो हैं, ये जो दो ग्रुप्स, इसको बोलते हैं ग्रुप 1 and 2. देखो ग्रुप है ना 1 to 18. सो ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ये वाला जो होता है यहां से लेके यहां तक, ये है पी ब्लॉक, मतलब ये पूरा. फिर ये जो 3 से लेके 12 तक ये सेक्शन है, ये सेक्शन इसको बोलते हैं डी ब्लॉक. और ये जो नीचे है इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक. अब इनके ये ऐसे नाम क्यों हैं, इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बोला, आपको 11th और 12th में आपको ज्यादा पता चलेगा, बट फिलहाल आपको याद रखना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक कौन सा है? ये पूरा, ये 2. पी ब्लॉक कौन सा है? ये पूरा 6. ओके, और उसके बाद में ये एफ ब्लॉक है और ये डब्बा जो है डी ब्लॉक. ठीक, नाउ ये सब चीजें जानने के बाद हम लोग एक चीज समझेंगे कि ये अरेंजमेंट हमने कैसे किया हुआ है. तो ध्यान से देखना, ये अरेंजमेंट हमने बोला था पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है कि आप अरेंज करेंगे इनको
अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. सो सी दिस 1 2 3 4 जो अंदर लिखा हुआ है बॉक्सेस के अंदर. सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट. ये सब चीज़ें हमको ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये मैं हटा देता हूँ तो थोड़ी जगह हो जाएगी. आई होप आपने नोट्स निकाल लिए होंगे. आप नोट्स निकालते रहें. इसमें हम लोग मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आप अपना एक पीरियोडिक टेबल जो है टेक्स्ट बुक में या कहीं भी वो सामने रखो, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी. या फिर जो टेक्स्ट बुक में है तो आप उसमें नोट्स लिख लिया करो. सो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो अब ये खाली कर दिया. नाउ सो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ये हमको सेट हो चुका है. सो ये 1 एटॉमिक नंबर है, मतलब 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 ऐसे करते करते लाइन से. नाउ जनरली लोग 1 से लेकर 30 तक याद रखते हैं. सो 1 2 फर्स्ट खत्म हो गया, फिर 8, फिर से 8 और फिर यहाँ पर आता है 30 तक. सो जनरली लोग 30 तक याद रखते हैं. अलग अलग तरीके से लोग याद रखते हैं. अच्छा, अब हम देखने वाले हैं कि एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, उससे अपने को और फेमिलियर होंगे हम इस पीरियोडिक टेबल से. सो लेट्स सी एक्टिविटी 5.3. सो अगर आप 5.3 एक्टिविटी देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे उन लोगों ने. सो हम क्वेश्चंस को यहाँ देख के हम लोग सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन मतलब पहला दिया एक्टिविटी में कि हाउ वर द पोजिशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो कोबाल्ट एंड निकल अगर आपको देखना है तो ये 27 28 में मिलेगा. इफ यू रिमेंबर न्यूलैंड्स, उन्होंने एक ही डब्बे में कोबाल्ट और निकल को रखा था, राइट. बट यहां पर कोबाल्ट और निकल के लिए अलग अलग जगह है. क्यों? बिकॉज अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. इसमें 27 प्रोटॉन्स है, इसमें 28 प्रोटॉन्स है. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अलग अलग सेक्शंस मिल गए. व्हाई? बिकॉज दिस पीरियोडिक टेबल इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो जिस एटम में 27 प्रोटॉन्स है उसको कोबाल्ट बोलेंगे, उसकी अपनी जगह है. और जिसमें 28 प्रोटॉन्स है उसको निकल बोलेंगे, उसकी अपनी जगह है. सो एक ही जगह पे दो एलिमेंट्स रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है. फिर उसमें सेकेंड चीज बोलते हैं हाउ आर द पोजिशंस ऑफ आइसोटोप्स डिसाइडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक. इफ यू रिमेंबर, मेंडेलीव का एक प्रॉब्लम था, एक लिमिटेशन था उनके पीरियोडिक टेबल का, वो ये कि आइसोटोप्स की जगह कहां होगी. सो आइसोटोप्स, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड याद है, आइसोटोप्स क्या होता है? ये होता है जैसे कार्बन 12, कार्बन 14. नाउ व्हेन आई से कार्बन आई मीन 6. देखो 6. नाउ कार्बन के 6 प्रोटॉन्स तो है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं. आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो लिख लेते हैं. प्रोटॉन्स इज 6 एंड न्यूट्रॉन्स इज, देख लो यहां पे न्यूट्रॉन्स हैं 6 और यहां न्यूट्रॉन्स हैं 8. क्लियर? सो अब देखना हमने इनको किस बेसिस पे रखा हुआ है, किस बेसिस पे उनको जगह दी है. उनको एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे जगह दी है. क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलने से कोई कहानी बदलती है? नो. सो ये सारे आइसोटोप्स कहां होंगे? कार्बन में ही होंगे. इस डब्बे में ही सब कुछ होगा. व्हाई? बिकॉज एवरी आइसोटोप हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स एंड उनको कहां रखें, आगे रखें कि पीछे, प्रॉब्लम इज सॉल्व. हम उनको एक ही डब्बे में रखेंगे. फिर नेक्स्ट उसमें सवाल पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम. नाउ अगेन रिमेंबर, अगर आपने मेंडेलीव का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पार्ट 2 आप देख लो, तो आपको इसके ऑब्जेक्शंस जो है मेंडेलीव के वो कैसे सॉल्व होते हैं वो समझ में आएगा. दिस इज वन मोर ऑब्जेक्शन. दिस ऑब्जेक्शन इज कि मेंडेलीव का ऑब्जेक्शन क्या था कि अगर एटॉमिक मास के हिसाब से आप रखते हो तो आपको एक एटॉमिक मास और दूसरे एटॉमिक मास के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. वैसे ही क्या हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2 के बीच में 1.5 होगा? तो हम सोचेंगे कि एक मिनट, एटॉमिक नंबर मतलब क्या? एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब प्रोटॉन या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या 3 4 होंगे. 1.5 कैसे प्रोटॉन हो सकता है? हाफ प्रोटॉन, 1/3 प्रोटॉन वगैरह इज नॉट पॉसिबल. सो इज देयर अ प्रॉब्लम या इज देयर अ क्वेश्चन कि हम लोग 1 और 2 के बीच में कुछ आ गया, 1.5 कल डिस्कवर हो गया तो क्या होगा?
तो हम बोलेंगे ऐसा डिस्कवर हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रोटॉन या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो मल्टीपल्स में होगा 1 के, 1.5 नहीं हो सकता, राइट। सो मेंडलीव का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ? एकमात्र तरीके से सॉल्व हुआ, वो था एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर पे आ जाना। ओके, सो दैट इज डन। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड। तो हाइड्रोजन को कहां प्लेस करना चाहिए? सो सी, हाइड्रोजन का अभी भी एम्बिग्यूटी है, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। बट क्लियरली या तो हाइड्रोजन को यहां रखना चाहिए 1 2 के पहले, या तो इस डब्बे को यहां रख सकते हैं, 2 के पहले 1 यहां भी हो सकता है। सो यहां पर ही क्यों रखा है, इस एम्बिग्यूटी को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के बताऊंगा, राइट। सो दैट वाज एक्टिविटी 5.3। लेट्स लुक एट एक्टिविटी 5.4 जो आपको पेज नंबर 87 पे दिया है। सो आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक खोलो तो आपको चीजें और बेटर समझ में आएगी। सो दे आर आस्किंग इन एक्टिविटी 5.4 दैट यू शुड लुक एट ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप क्या होते हैं? 1 से 18, मतलब 1 2 3। सो ये जो है ये एक ग्रुप है। लुक एट ग्रुप नंबर 1 एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। सो वेरी सिंपल, यहां पे देख के समझ जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। These are the elements in group number 1. Okay. Write down the electronic configuration of first 3 elements of group 1. So they are asking कि आप electronic configuration लिखो 1 2 3 of group 1, not 1 2 and 3, इसका नहीं, ग्रुप 1 में 1 2 and 3 का निकालना है। सो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है H, Li और Na का। और ये चीज आप लोगों ने 9th में सीखी है, बट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करके बताता हूं। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 11 है। सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 है तो 1 ही आएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, तो जो थर्ड होगा वो कहां जाएगा? वो आगे जाएगा। यहां फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, याद रखना सेकेंड ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं। सो 2 8 10 हो गया, और अगर बच गया तो नेक्स्ट, ठीक है। नाउ इफ यू टेक पोटेशियम, रुबिडियम एटसेट्रा, एनीथिंग एल्स यू टेक नीचे चल के, यू विल फाइंड वन कॉमन एस्पेक्ट। दैट कॉमन एस्पेक्ट इज दिस। याद रखना कि जो लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या हुआ, चलो आगे चल के देखते हैं। सो उन्होंने ये बोला और हमने कर दिया, ठीक है। एक्टिविटी 5.4 में नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड। सो ये सिमिलैरिटी क्या है? दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल 1 1 1। इवन इफ यू लुक एट पोटेशियम, रुबिडियम, यू विल फाइंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। अंदर के शेल्स में कुछ भी हो, बट लास्ट के शेल में 1। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस? तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा और हमने बोल दिया 1। सो दिस वाज एक्टिविटी 5.4। नाउ लेट्स गो टू अनदर ग्रुप जो उन्होंने बोला है करने के लिए, हम कर लेते हैं ग्रुप नंबर 17, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 17 में 1 2 3 कर, पहले 2 कर लेते हैं, चलो। सो लेट्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नाउ व्हाई ओनली दीज 2? बिकॉज वी हैव डन दीज 2 इन द प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड क्लास में आपने किया होगा, तो ये है, ठीक है। ब्रोमीन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, ना फ्लोरीन याद करना, फ्लोरीन हो या कोई भी हो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8, बट यहां पे 2 निकला तो बचा 7। यहां पे 2 सेकेंड शेल में हो सकते हैं 8, फुल 8, तो हो गए कितने? 10, बचे 7, मतलब 7। नाउ इफ यू लुक एट ग्रुप 17, ग्रुप 17 के लास्ट में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडाइन, जो भी अगर आप देखो इस परिवार में, एक ग्रुप में, आपको लास्ट में
7 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 ही होंगे। सो लुक एट दिस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट आपको देखने पे बहुत रैंडम लग रहा होगा कि ये क्या है, गैप और वाई इज दिस, लाइक एक डब्बा बनाओ। बट अगर आप वो डब्बा बनाओगे तो ये एक के नीचे एक आएंगे नहीं परिवार, एक परिवार के सदस्य हैं ये लोग, एक परिवार के मेंबर्स हैं ये लोग। तो इस तरीके से रखने में ही वो एक परिवार के मेंबर्स दिखेंगे। एक परिवार के मेंबर्स होना मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम नंबर। नाउ यू माइट आस्क सर, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम होने से क्या फायदा होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर, चलो। सो इफ यू सी फ्लोरीन का जो रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ, सो फ्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके HF बनते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन बनके HCl बनते हैं। हाइड्रोजन और ब्रोमीन भी HBr बनाते हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन HI बनाते हैं, राइट? सी इफ यू टेक ऑक्सीजन, वो H2O बनाता है, H के साथ ऑक्सीजन, H के साथ सल्फर बनाता है H2S। सो डू यू सी दैट एक हाइड्रोजन इनके साथ मिलता है, 2 हाइड्रोजन इनके साथ मिलता है और 3 हाइड्रोजन इन लोगों के साथ मिलता है। मतलब ये सब एक परिवार के सदस्य हैं। मुझे मतलब इसका क्या हुआ कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे शो करते हैं, दैट्स द पॉइंट। एंड वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सो व्हाई आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज उनकी वजह से ही केमिस्ट्री हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये मेंडेलीव के टाइम पे नहीं पता था, मेंडेलीव के टाइम पे शायद इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी, इसलिए वो एटॉमिक मासेस की बात करते थे, राइट? सो दिस वाज एक्टिविटी 5.4। अच्छा, अब एक और हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग लेट मी सी, यस, लेट्स डू एक्टिविटी 5.5 नाउ। तो हमने को एक और चीज समझ में आएगी। सो आई विल डू व्हाट, आई विल डू वन थिंग। मैं एक्टिविटी 5.5 को यहां करता हूं। लेट्स सी इफ आई कैन डू इन दैट स्पेस। दे आर सेइंग इफ यू लुक एट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस, यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. They are asking कि write down their electronic configuration. So I hope आप उनका electronic configuration लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो पॉज करके लिख लो और देखो कि जो मैं लिख रहा हूं उससे मैच होता है कि नहीं। सी कीप पॉजिंग। जब भी मैं आपको बोलूं कि हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी, तब आप पॉज करो और खुद से एक बार सोचो, ट्राई करो। तो चलो हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। सो नाउ 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी भी टाइम है, पॉज करके ट्राई करो। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा, राइट? इसका होगा 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, राइट? तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब ध्यान से देखना, दिस इज पीरियड 2। पीरियड 2 के हर एलिमेंट, ये देखो पीरियड 2, हर एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां सेम है? ग्रुप में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां सेम है? ग्रुप में। यहां पे ये एक ग्रुप में, एक परिवार में। बट एक पीरियड में, फिर से एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 7 है। बट वॉट अबाउट 1 पीरियड? 1 पीरियड में क्या सेम है? कम ऑन, 1 पीरियड में क्या सेम है? 1 पीरियड में सेम है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। यहां पे ऑर्बिट 2 है, यहां पे 2 ही ऑर्बिट्स है। सी पीरियड 2 में कितने ऑर्बिट्स हैं? सबके पास 2 ऑर्बिट्स हैं, राइट? सो अपने को एक चीज समझ में आई कि ग्रुप क्या डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ग्रुप देख के ही पता चल जाता है कि इसमें इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इतने होंगे, ये समझ जाता है। और पीरियड से क्या समझता है? पीरियड से क्या समझता है? नंबर ऑफ शेल्स। सो इफ आई आस्क यू पीरियड 3 में हर एलिमेंट के कितने शेल्स होंगे, तो आप बोलेंगे पीरियड 3 में 3 शेल्स होंगे। चलो चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक पीरियड 3। लेट्स चेक पीरियड 3। पीरियड 3 के 1 2 3 ले लेते हैं। चलो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ले लेते हैं, और लास्ट में क्लोरीन एंड आर्गॉन ले लेते हैं। चलो ओके, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, तभी मजा आएगा आपको भी। ओके चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। चलो 281, यस 281। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 ही आ सकते हैं, और थर्ड शेल में बचे यहाँ पे 282, यहाँ पे 283, यहाँ पे 287, यहाँ पे 288। देखो पीरियड 3 में हर एलिमेंट में 3 शेल्स हैं। सो पीरियड क्या बताता है कि कितने शेल्स होंगे, और ग्रुप क्या बताता है कि उस ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात हमको क्लियर हो गई। अब ये जो सजाया है इस तरीके से, हमको अब समझ में आ रहा है कि कितना बढ़िया सजाया है। सी, नियॉन के बाद सोडियम, नियॉन ग्रुप 2 में क्योंकि 2 शेल्स, सॉरी पीरियड 2 में क्योंकि 2 शेल्स। जैसे हम लोग सोडियम पे आते हैं, थर्ड पीरियड क्यों है? थर्ड पीरियड क्यों है? बिकॉज थर्ड शेल आ गया है, राइट? सो दिस इज द थिंग, राइट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्रिप्टॉन के एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने शेल्स होंगे, तो आप बोलेंगे ओके शेल्स, कितने शेल्स होंगे? ये बताएगा पीरियड 4 शेल्स होंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमको कि कितने शेल्स होंगे, क्योंकि पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। दैट्स इट। सो दैट वाज एक्टिविटी 5.5 का एक पार्ट। यस, सो दे आर आस्किंग 5.5 का सेकंड क्वेश्चन, डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नो, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं। डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स? यस दे डू, राइट? सो दिस वाज एक्टिविटी 5.5 एंड इट वाज सुपर इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से इसको अरेंज किया है। ओके, सो नाउ लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस जो यहां पर मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमको करने, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा बिकॉज पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है। ओके, सो हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडेलीव को कैसे बेटर किया वो पीरियोडिक टेबल को? तो सबसे पहली बात, दे कन्वर्टेड द आइडिया फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर। आपने देखा आइसोटोप्स कैसे सॉल्व हुए? ऑल द आइसोटोप्स विल बी इन वन बॉक्स बिकॉज एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप में, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। देन व्हाट वाज द अदर प्रॉब्लम? कि 2 एटम्स के बीच में, 2 सेक्शंस के बीच में कोई आएगा क्या? नहीं, देयर कैन नॉट बी हाफ प्रोटॉन, इसीलिए हाफ एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। सो दैट वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड मेंडेलीव का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Name 2 elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium. मैग्नीशियम से सिमिलर दिखाने वाले 2 एलिमेंट्स बताओ। अब ध्यान से, फिर से हमने बात की थी, केमिस्ट्री किसकी वजह से डिसाइड होती है? केमिस्ट्री या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? वैलेंसी। और वैलेंसी कौन डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन डिसाइड करता है? ग्रुप, राइट? आई होप आपको ये दिख रहा है। ग्रुप मतलब मैग्नीशियम के जैसी प्रॉपर्टीज दिखाना, मतलब मैग्नीशियम की जैसी वैलेंसी होना, मतलब उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना, मतलब उसी के ग्रुप में होना। सो बेसिकली उसके परिवार में जो भी है वो उसकी जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है। सो राइट एनी 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सब कुछ, राइट? सो दैट्स द आंसर। सेम ग्रुप
हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 elements that have single electron in their outermost shell, single electron in the outermost shell, सी ये वाले देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन लिथियम, और लिथियम के जैसे उसके परिवार में सब कुछ पोटेशियम, सोडियम, राइट। सो ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है। क्वेश्चन 3 में एक और है, 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell, सी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, तो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बीई का, देखो बीई बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कौन डिसाइड करता है, ग्रुप। सो सेम ग्रुप सेम वैलेंसी, बेरिलियम जैसे ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ओके, आई होप आप लिख रहे हैं, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पॉज करके लिखा करो। 3 elements with filled outermost shells, filled outermost shells, outermost shells filled, basically chemically खुश, केमिकली सेटिस्फाइड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना देना है ना लेना है। ऐसे कौन से एटम्स हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल फुल है, कौन से एलिमेंट्स इनर्ट है, खुश है हमेशा, वो हैं ये लोग, इनर्ट गैसेस। सो ये ग्रुप 18 कौन है, इनर्ट गैसेस, राइट। इनर्ट गैसेस आर हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल फिल्ड। इसके आउटर मोस्ट में 2 है, देखो कहाँ गया, हीलियम लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो। सो आई विल रिमूव दिस पार्ट एंड लेट्स टेक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। सो हीलियम का 2 है, इसका 10 है और इसका 18 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल मतलब एक ही शेल। सी ये फर्स्ट पीरियड में है इसलिए शेल नंबर 1 होगा, एक ही शेल होगा। 2,8 अभी हमने देखा, ये सेकेंड शेल में है, इसका मतलब सेकेंड पीरियड में है, मतलब 2 शेल्स फिल्ड। और इसके बाद जब यहाँ आते हैं तो नया शेल आता है, मतलब यहाँ फिल हो गया है, यहाँ फिल हो गया, तभी तो हम यहाँ पर आते हैं तो नया शेल, थर्ड शेल आता है। क्लियर? एंड सिमिलरली दिस इज 2, 8, 8, सो ये भी फिल्ड है आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? यहाँ 18 हो सकते हैं, राइट, बट लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, दैट्स द थिंग, ऑक्टेट। ओके, अच्छा, उसके बाद सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल मेटल्स that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity between these atoms? Yes. What is the similarity? That they are in one group. एक परिवार में क्या सिमिलैरिटी होती है? दिन से देखो, ग्रुप में क्या होता है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द रिलेशन? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तीनों, एक जैसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नोट्स लिखते रहें, तभी आपका काम अच्छे से होगा। नेक्स्ट इज हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस विद एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, फील्ड आउटर मोस्ट शेल, फील्ड आउटर मोस्ट शेल, इसीलिए फील्ड है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, खुश है। So that was question number 4. Now exercise में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है क्या? चलो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। 2 shells both of which are completely filled with electrons. आपको ऐसा एलिमेंट बताना है जिसके 2 shells हैं, दोनों कंप्लीट है। ऐसा कौन है? 2 shells कहाँ पे मिलेंगे आपको? इधर। और कंप्लीट कहाँ मिलता है? यहाँ। तभी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नया शेल बनता है। सो विच इज दैट आंसर? नियॉन के पास 2 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 कंप्लीट, सेकेंड शेल में 8 कंप्लीट। सो दैट्स द आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, देखो ध्यान से, 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। टोटल करेंगे क्या आता है? टोटल करेंगे तो आएगा 12, विच इज 12 मैग्नीशियम। ओके, वेरी सिंपल।
ये पीरियोडिक टेबल देख के आपको सब चीज़ इजी हो जाती है, इतना अच्छे से रखा है उसको। एलिमेंट विच हैज टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ध्यान से दे हैव एलिमेंट विच हैज 3 शेल्स। सो अगर थर्ड शेल है, मतलब वो थर्ड शेल 3 शेल वाला एलिमेंट कहाँ मिलेगा? थर्ड पीरियड में। अच्छा, थर्ड पीरियड में हमको मिलेगा, और वो बोल रहे हैं 2, 8 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट। सो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट। अब देख लो टोटल कितना हो रहा है, ये 14 हो रहा है। सो 14 कौन होता है? 14 कौन होता है? सिलिकॉन। राइट, क्लियर है? चलो, दैट वाज वेरी क्विक। नेक्स्ट इज टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 2 शेल्स, तो फर्स्ट शेल में 2, थर्ड शेल में बोल रहा है, वैलेंस शेल में बोल रहा है 3। अच्छा, 2,3 कौन है? 5 में कौन आता है? देखो, बोरॉन। राइट, नेक्स्ट इज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल एज फर्स्ट शेल। अच्छा, फर्स्ट शेल में कितने आते हैं? 2, और सेकेंड शेल में ट्वाइस एज मेनी, मतलब कि 4। ये कौन है? 6, विच इज 6 कार्बन। देखो यहां भी लिखा था कार्बन 2,4। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन 4। What properties do all elements in the same column of periodic table as boron have in common? बोरॉन के कॉलम में क्या सेम है एलिमेंट्स में? सो एक ग्रुप में क्या सेम होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स सी, बोरॉन क्या है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह जो भी होंगे, सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So that will be the common factor. Why? Because group में valence electrons same आते हैं। Next बोलता है what property do all elements in the same column as fluorine? Fluorine के उसमें क्या common हो जाएगा? Fluorine का देखो क्या है? 2,7. So every element here will have 7 valence electrons. That will be common, right? See, group क्या define करता है? Valence electrons. So यहाँ 17 group में जो fluorine है, that is 2,7. 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें है तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी, तो सबका 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द एटम विच हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। नाउ 287 यहां पर देखो 287 है क्लोरीन। अगर आपको ढूंढना है तो आप वो टोटल कर लो, आपको यहां पर टोटल में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन किससे सिमिलर होगा? सो दे आर आस्किंग क्लोरीन किससे सिमिलर होगा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह से। क्लियर? एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं लास्ट में, एंड दैट विल बी द एंड। दे आर आस्किंग फाइंड इनमें से कौन से XCl2 बनाएगा? XCl2। सो लेट मी रिमूव दिस XCl2। राइट, ध्यान से देखना थोड़ा सा लास्ट का क्वेश्चन। XCl2। नाउ क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, राइट? सी यहां पे X से क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ओके, और अगर क्लोरीन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपने लास्ट ईयर सीखा है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां 2 आना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 2 होगा, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन डिसाइड करता है? ग्रुप। तो सेकंड में 2। सो ये कौन हो सकता है? ये हो सकता है X कैन बी Mg, सो MgCl2 बन सकता है, या फिर BeCl2 बन सकता है, या फिर CaCl2 बन सकता है, राइट? ओके, सो दैट वाज अ प्रीटी लॉन्ग लेक्चर, बट दिस इज नॉट डन। पीरियोडिक टेबल में अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं वो बनेगा ट्रेंड्स के बारे में। तो ये पीरियोडिक टेबल यहीं रहेगा और हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे साइजेस चेंज होते हैं, एटसेट्रा। सो टिल देन पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।